अभी जब मैं मुड़ के अपने जीवन को देखता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि स्कूल की अहमियत कितनी बड़ी थी, बट नॉट इन द वे दैट यू थिंक इट इज़ सपोज्ड टू बी। उस प्रकार नहीं जिस प्रकार आप सोचते हैं कि स्कूल को मुझे हेल्प करना चाहिए था। स्कूल ने मुझे ये समझने में हेल्प की कि कैसे हम स्कूल के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। Jackass Bray. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं एनके एसनिक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। एक ऐसा स्किल जिसके ऊपर और कोई स्किल है ही नहीं शायद। वो ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एज एन एग्जाम्पल इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ऐसा क्या स्किल है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार भगवान ने बोला एक बच्चे को, एक बार एक फैक्ट्री जहाँ पर बहुत सारे खिलौने बनते थे, उस फैक्ट्री के मालिक ने एक बच्चे को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। इस फैक्ट्री में जो भी सारे खिलौने बनते हैं उसमें से तुम कुछ भी मांग सकते हो। बच्चे ने सारे खिलौने देखे। बच्चा चालाक था, उसने मालिक से पूछ लिया कि मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ठीक है। अब बच्चा जब फैक्ट्री के मालिक को ही मांग लेता है, तब फैक्ट्री का हर खिलौना, उसका एक खिलौना टूट गया तो रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा, है ना। और ना सिर्फ फैक्ट्री, उसका पूरा लाइफ ही बन जाएगा अगर वो फैक्ट्री के मालिक को चूज़ कर पाया तो। ऐसे ही जब हम परमात्मा को चूज़ करते हैं, तब परमात्मा द्वारा रचित पूरी सृष्टि हमारी, है ना। तो ऐसे ही जब हम ये एक स्किल मास्टर कर ले, तब हमारे पास कोई भी स्किल आ सकती है। तो ये स्किल क्या है? क्या आपने उसे गेस कर लिया अब तक? नहीं किया? तो आंसर है द स्किल ऑफ लर्निंग। द स्किल ऑफ लर्निंग। जब हम खुद को सिखाने में निपुणता हासिल कर लेते हैं ना, तब हम कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। द आर्ट ऑफ लर्निंग, द साइंस ऑफ लर्निंग, द स्किल ऑफ टीचिंग योरसेल्फ बाय योरसेल्फ विथ मटेरियल्स एंड हेल्प एंड रिसोर्सेज। ये स्किल एक सबसे ज़्यादा इनविंसिबल स्किल है जो आपको हारने देगा ही नहीं। स्कूल लाइफ। इस वीडियो की शुरुआत मैंने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बात करके की थी, और सबकी तरह मेरे लिए भी जामा I'm becoming so restless these days। मेंटल हेल्थ के ऊपर फिर से काम करने की ज़रूरत है यार। माँ की आँख रेगुलरली काम करना था, बीच में छोड़ दिया काम करना। बहन इसकी आँख। इस वीडियो की शुरुआत आज मैंने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बात करके की थी। जैसे हर किसी के लाइफ में, एटलीस्ट इंडिया में, क्लास 10th एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है ना। मेरे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे आप डिसइल्यूजन्ड हो जाते हो एक सिस्टम से कि यार यहाँ पे मेरी खुशी है ही नहीं तो मैं इसको क्यों चेज़ कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी बताता हूँ कि क्लास 10 में कैसे मुझे लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट सीख मिली कि लर्निंग टू लर्न, सीखने की कला को सीखना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 9 और 10 में मैंने चूज़ किया था इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन। 4 सब्जेक्ट्स में से मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना था क्योंकि मुझे +2 में कॉमर्स लेना था। क्लास 10 में जो हमारा इकोनॉमिक्स बुक था वो कम से कम इतना मोटा था। अगर उस किताब को हम इक्वली 2 हिस्सों में बांट दें तो उसका आधा हिस्सा इतना होगा। तो इकोनॉमिक्स बुक में उसका आधा हिस्सा ही 2 चैप्टर्स का था। मतलब आखिर के 2 चैप्टर्स इतने ज़्यादा बड़े और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे कि उस बुक का आधा हिस्सा सिर्फ वो 2 चैप्टर्स ही थे। हमें पढ़ाया इस तरीके से गया कि वो 2 चैप्टर्स जो आखिर में थे उसको सिर्फ ऊपर से किया गया, अच्छी तरह से पढ़ाने का समय ही नहीं मिल पाया। जो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट
चैप्टर्स थे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले थे, सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो चैप्टर्स। पर वहीं से क्या हुआ, हमें वो 2 चैप्टर्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से स्किम किया गया और उसके डेप्थ के बारे में हमें पता नहीं था। अब क्लास 10 के एग्ज़ाम स्पेशली आईसीएसई स्कूल्स में क्या होता है, ट्यूशन्स के लिए हम जाते हैं विंटर्स में, पर वो ट्यूशन्स क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक सब्जेक्ट का कम से कम 5,000 लग जाता है। तो ऐसा नहीं था कि आई कुडंट हैव अफोर्डेड दोज ट्यूशन्स, बट ऐसा ज़रूर था कि आई डिडंट वांट टू पुट एनी मनी ऑन दैट साइड एंड बर्डन माय फादर फिनेंशियली। ओके, तो ट्यूशन्स नहीं लिया, अब फुल टाइम खुद से पढ़ाई करना है। तो उस 2 महीने के जो छुट्टी मिलते हैं ना, उसमें मैंने इन 2 चैप्टर्स को इतना खा लिया, इतनी अच्छी तरह से खा लिया। हर दिन इस 2 चैप्टर्स का कुछ हिस्सा पढ़ता था मैं। और एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन एक टीचर ने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख दिया था। ये क्वेश्चन स्टूडेंट लोग कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना हार्ड है कि तुम लोग ट्राई कर लो पर कोई कर नहीं पाएगा। अब एक बंदा जो थोड़ा लेट आया क्लास में, उसने ये सुना ही नहीं कि ये क्वेश्चन हार्ड वाला था। उससे लगा कि ये क्वेश्चन तो होमवर्क है। तो घर जाके उसने कोशिश करते करते उसने वो कर डाला, क्योंकि उसके माइंड को ये बोला ही नहीं गया था ना कि ये इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट उस क्लास के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉसिबल है, ये कहा ही नहीं गया था, इसलिए बंदे ने कर डाला। ऐसे ही मुझे नहीं पता था तब कि खुद को सिखाना शायद इतना मुश्किल हो सकता है। तो मैं हमेशा से ऐसा ही पढ़ता हुआ आ रहा था। तब भी मैंने वही किया कि खुद को ही मैंने वो चैप्टर्स इतनी अच्छी तरह से पढ़ा दिया, एक एक पैराग्राफ 5 से 6 बार पढ़ते हुए, कि तब जाके मुझे इतना इम्पॉर्टेंट लगा ये फेज़ जहाँ पर मैं सक्षम हो गया खुद को पढ़ाने में। तब फिर मुझे एक्सटर्नल नीड की उतनी ज़्यादा हेल्प ही नहीं रही। बहुत नाइस। तब फिर मुझे एक्सटर्नल हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत रही ही नहीं। और अब जाके जब मैं सोचता हूँ ना, साला ये स्किल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को सिखाने लगो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपकी इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर आप मास्टर्स नहीं कर रहे तो। ठीक है, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जा रहे तो ग्रेजुएशन के बाद तो आपका छुट्टी है ना। पर उसके बाद आपको खुद को सिखाते रहना है, स्पेशली 2 स्किल्स जो आपको अपने काम में इम्पॉर्टेंट लगना है। जैसे अभी what are the different things that I'm learning? Video creation, editing, a little bit of sound design, a little bit of photo editing. It's not so good, but मैं जल्द ही अपने 50th वीडियो में पहुंचने वाला हूँ। मैं 1 साल कंप्लीट करने वाला हूँ अपने यूट्यूब के जर्नी में। बहुत कुछ सीखा है ना। अब मैं क्या सीख रहा हूँ, आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ वेब डिज़ाइन। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन, इस लेसन के अंदर क्या है कि देखो, जब भी हम कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम एकदम मास्टर्स से सीखें, क्योंकि तब विल बी एबल टू अवॉइड द अननेसेसरी मिस्टेक्स दैट विल बी मेकिंग। कि इसलिए मेरा एक एम क्या है कि मैं जल्द से जल्द बेसिक स्किल्स सीख के इस लेवल में पहुंच जाऊं जहां पर आई कैन अफोर्ड प्रोफेशनल लर्निंग। एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है, वो अपने से बेहतर एंटरप्रेन्योर्स, अपने से बेहतर बिजनेसमैन से 1-on-1 कोचिंग्स लेते हैं, पेइंग हेफ्टी अमाउंट्स, बहुत बड़ा सम्स ऑफ मनी, बहुत बड़े सम्स ऑफ मनी पे करके उनसे पर्सनल कोचिंग देते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। पर शुरुआत में तो हम सब कुछ प्रोफेशनल से नहीं सीख सकते ना। ऑल वी कैन डू इज़ रीड बुक्स दैट दे रोट, have access to free courses if they have that, और सब कुछ फ्री मटेरियल से हम खुद को कैसे सिखाएं, इसके ऊपर हमारा इनिशियल एंड देन इनडायरेक्टली इवन द फाइनल सक्सेस डिपेंड्स ऑन। तो आज के इन विभिन्न स्टोरीज से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीखने की कला हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है, क्योंकि जितना हम सीखेंगे ना, उतना ही वैल्यू हम दुनिया को दे पाएंगे, और जितना वैल्यू हम दुनिया को देते हैं ना,
उसके मुताबिक ही हमें भी जीवन में वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा ना। इसीलिए मनी इज़ नॉट जस्ट मनी, मनी इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच वैल्यू यू आर गिविंग टू पीपल, हाउ मच वैल्यू यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड। इसीलिए आप पैसों से बहुत सारी चीज़ आंक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं अपने लाइफ में जो आपके रीच से अभी शायद बाहर हो। जैसे अगर मुझे एलेक्स हरमोजी के साथ काम करना है तो एटलीस्ट मुझे $3 मिलियन रेवेन्यू वाला बिजनेस खड़ा करना होगा, तभी मैं उनको उनके टाइम के वर्थ बन पाऊँगा। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर टुडेज़ वीडियो। इसका कॉल टू एक्शन ये है कि आप सीखें कि सीखना कैसे है। अब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं इसको शायद किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए एक छोटे से रिवीजन में ज़्यादा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे इज़ लर्न टू लर्न, कि हम सीखें कैसे, कहाँ से, किससे, कब, कितने टाइम में, है ना। जितना आप सीखते जाओगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू और ज़्यादा दे पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और भी लेके आऊँगा इस चैनल में। तब तक के लिए always be genuinely satisfied with who you are today, but never with who you can be tomorrow.